कैबिन क्रू बनने का सोचा, हाँ। हाउ डिड दैट हैपन? यू ऑलवेज वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट या कुछ और बनना चाहती थी, वो एक इत्तेफाक से हो गया? नहीं, मैं आई यूज्ड टू वर्क पार्ट टाइम एट टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट। ठीक है। तो वहाँ पर हमेशा क्रू लैंड करता था, आता था, तो पीपल वुड बी लाइक, मैं कस्टमर सर्विस में थी, ट्रांसलेटिंग में थी। ठीक है। तो they were like, you be such a good cabin crew, you know, you should be Emirates cabin crew, ये वो। तो सब बोलते थे, मैं सोचती थी, ये यहाँ तक नहीं सोचती थी कि अगर मैं जाना चाहूँगी तो मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, ये तो मैं सोचती ही नहीं थी। मैं सिर्फ ये सोचती थी, अच्छा मे बी आई कुड बी, क्योंकि व्हेन आई लुक एट कैबिन क्रू, आई लुक एट देम एज यू नो दे ट्रैवलिंग। मैं ये नहीं सोच रही कि दे हाउ मच दे वर्क। या ट्रू। मेरे ज़हन में बस आता आपको है कि सिर्फ ट्रैवल ग्लैमर करते नजर आ हैं, रहा है सिर्फ ना? ग्लैमर नज़र हाँ। आता है। So there comes a day when I thought, okay, I'm gonna apply for a cabin crew. So there was my friend, she's Iraqi Canadian. तो हम दोनों ने प्लान बनाया था कि we're gonna go and give interview. तो ऐसे होता है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, then they send you invitation if they like your resume. So हम दोनों ने प्लान बनाया. Last minute she ditched. पता नहीं उसकी स्कर्ट या समथिंग हैपेंड टू हर थिंग एंड शी इज लाइक, ओके यू गो दिस टाइम एंड आई कम नेक्स्ट टाइम। ओके। तो मैंने उससे कहा ठीक है, एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड आई गॉट इन। इट टुक अस 3 days। 3 day का पूरा प्रोसेस होता है फॉर selection process. So I went through that, and then the lady told me, she's like, I'm gonna go back to Dubai and then I'll get back to you in 2 weeks probably. And she got back to me and I was in. अम्मी अब्बू को पता था? अच्छा, तो जब मैं ये सब कुछ हो गया था, नहीं पता था उनको। ओके। एंड देन व्हेन आई गॉट द ईमेल, बिकॉज़ मुझे लगा पता नहीं आई गेट इन और नॉट, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ वहाँ पर थे लोग जो बोल रहे थे दिस इज आवर 7th टाइम, आवर 6th टाइम। तो मैंने कहा मे बी नहीं होगा, आई डोंट नो। तो व्हेन आई गॉट द ईमेल, आई टोल्ड माय मॉम एंड माय मॉम स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज़ आई एम द ओनली डॉटर, आई हैव 2 brothers। हाँ, तो माय मॉम इज लाइक कि नहीं तुम इतनी दूर चली जाओगी, ये वो। आई एम लाइक नहीं, मुझे सिर्फ 1 साल के लिए जाने दें, आई एम गोना हैव फन एंड आई विल कम बैक। तो my dad still did not know, और I think जाने से 20 days पहले और something he got to know। तो बस फिर हमने एक बना लिया था, हमने कहा 1 साल के लिए जा रही हूँ, I'm gonna come back, ये वो। So but I did like more than 3 years and then I got married। Okay. Yeah. अच्छा, तो आप 3 साल आपने काम किया हाँ, more than 3 years, yeah. And how was the experience? Did you enjoy it? या Oh, फिर पता चला? loved it. I loved it. अच्छा। है बहुत difficult. It's like you have to break your body clock. आप पहला साल तो body clock को तोड़ने में लग जाता है, because I'm not somebody जो रातों को जागने वाली, या मैं टाइम से सोती थी, टाइम से उठती थी। So first year was like कि आपकी सुबह 3 AM फ्लाइट है, तो उसके लिए आप 1 बजे जा रहे हैं, पूरी रात चली गई आपकी। So वो मेरे लिए 1 साल डिफिकल्ट था, but then I got hang of it and I loved it। Did you face, अभी मुझे वैसे ही सवाल आ रहा है, and if you feel comfortable you can answer, कि थी तो आप Canadian but with Pakistani origin, right? So did you ever face any कोई discrimination आपने face की because of Pakistani origin? कुछ हुआ या you think नहीं? Like as cabin crew? Yeah. नहीं। Okay, that's good. That's good to hear. Everything was smooth. Because it's multicultural, right? Everybody comes from different parts of the world. Okay. तो नहीं, people are so like open like that. अच्छा, पाकिस्तान में I feel cabin crew का जो एक ये करियर है, ये बहुत अरसे तक जज किया जाता था, स्पेशली फॉर वुमेन जो इसका पार्ट होती थी। आई थिंक अब जाके ये चीज़ चेंज हुई है, और जैसे हम दोनों बात कर रहे थे कि मे बी एक पूरी जनरेशन ने एक प्राइस पे की, तो फिर उसके बाद वाले जो लेयर आई है, जो वेव आई है, वो अब शायद सुकून से काम कर सकती है। इज इट अराउंड द वर्ल्ड द सेम, और इज इट जस्ट पाकिस्तान जहाँ हम कैबिन क्रू को इतना जज करते हैं फॉर फीमेल्स? What was your experience? Did you feel judged at any point in time? Actually, this is a surprise for me कि यहाँ पर women को judge करते हैं। I never knew that because I was never judged by that. किसी से भी मेरी interaction हुई है कभी, या people have been always so happy and intrigued to know my stories कि oh my god, you're cabin crew, how many countries did you go to? और मुझे majority of people ऐसे मिलते हैं कि they want to be cabin crew. Not in Pakistan, I'm talking about like internationally, like ये उनका हर किसी का एक ड्रीम रहा होता है, especially girls, कि they want to be cabin crew, they want to go around the world, and I feel personally कि करना चाहिए, because आपको बहुत ज़्यादा आप खुलते हैं, you meet different people, you see different cultures, आप बहुत ज़्यादा learn करते हैं, because every country have different rhythm. True.
and you know somewhere people are similar too. So you know आप वो बहुत ज़्यादा, वरना हम अपने कल्चर में रहते हैं या अपनी फैमिलीज में रहते हैं, हमें लगता है oh no we are certain way, this is how we are, ये हमारे values हैं, ये हमारे culture हैं. So it's very important that you travel, you meet different people from different cultures and learn, you know. Do you think this job changed you in some way? किसी तरीके से रुशना जो कनाडा में थी and रुशना जो 3 साल बाद निकली है you know दुबई से, वो बहुत चेंज हो गई बिकॉज जैसे आप कह रही हैं हर मुल्क में जहाँ आप जाती होंगी वहाँ का क्रू, वहाँ के कस्टम्स, वहाँ के ट्रेडिशंस डिफरेंट है, वहाँ के लोगों का तौर तरीका डिफरेंट है, फिर आप डिफरेंट टाइप के लोगों से जहाज़ में भी मिलती हैं you know, तो वो आपको स्ट्रेंथ देता था, ओवरवेलमिंग था, थोड़ा पेशेंस का, कॉन्फिडेंस का टेस्ट हुआ, या what was the journey like? I think it gave me more patience. When you start dealing with a lot of people, आप में patience आता है. Some people lose it, some people gain. True. तो I think मैंने gain किया है patience कि वरना तो life is very like, life is in your own comfort, right? Once you go out of your comfort zone, that's when you gain strength. So that's what I did. Also, it made me very open-minded too. पहले like Canada में we grew up इस तरह के हम बहुत ज़्यादा अपने रिलीजन और वैल्यूज़ उनमें ही ग्रो अप करते हैं कि नहीं हम सर्टन वे रहेंगे, हमारी एक कम्युनिटी है जिसके अंदर हम रहेंगे और हम सर्टन चीज़ें करेंगे. सो या दैट डिड ओपन वेज फॉर मी कि नो यू नो यू लर्न मोर एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स पीपल कि ये भी हमारे जैसे हैं, यू नो. ट्रू. या क्योंकि वो आप इन पर्सन उन लोगों से इंटरेक्ट कर रही होती हैं जिनके बारे में आपने जजमेंट की हो. हाँ, you find out या सुनाओ कि अच्छा नहीं लाइक दीज पीपल, और वो ना क्योंकि आप साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आप साथ 24 आवर्स और 48 आवर्स गुजार रहे हैं, तो आप एक दूसरे की फैमिलीज की स्टोरीज भी शेयर करते हैं. तो दैट्स व्हेन यू लर्न कि हर मॉम इज सो सिमिलर टू माय मॉम, यू नो, हर ब्रदर इज सो सिमिलर टू माइन. तो वहाँ पर डिफरेंस आना शुरू होता है. इवन दो डिफरेंट रिलीजन और डिफरेंट बैकग्राउंड हो आपका, है ना. अच्छा ये बताएं, डिफरेंट टाइप के लोगों से आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, यू नो, व्हेन यू आर डूइंग योर जॉब एज अ कैबिन क्रू. कोई बदतमीजी भी करता है, कोई आपसे यू नो इनअप्रोप्रिएट तरीके से भी बात कर सकता है. हाउ डू यू डील विद दैट इंटरनली, एंड डज इट टेक अ मेंटल हेल्थ टोल ऑन यू दैट यू नो समटाइम्स कभी आप सोचते हो क्या मैं भी तो जॉब कर रही हूँ, व्हाई डू यू हैव टू यू नो टॉक टू मी लाइक दिस, या कुछ ऐसा होता है? मैंने शुरू में ही देयर वाज दिस सुपरवाइजर, शी टोल्ड मी समथिंग कि व्हेन somebody speaks to you a certain way, they're speaking to your uniform, it's not you. So वो मैंने शुरू से ही मैं अपना वो करती रहती थी कि you know if somebody is rude to me or not nice to me or a certain way, they're talking to my uniform, that's not me, you know, because once I'm out of this uniform, I don't know you. और ये बंदा मुझे अप्रोच भी नहीं कर सकता फिर. तो yeah, I always had that in mind कि that's not me. But आसान तो नहीं होगा, उस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा. हाँ, काम करना पड़ता है. You have to keep telling yourself that. Affect तो करती है चीज, for sure करती है, but you know affect बहुत सारी चीजें करती है. You have to let it go. पहले एक दो दफा तो affect हुआ होगा, then आहिस्ता आहिस्ता आपको ट्रेनिंग हो गई होगी ना कि हाँ आदत भी हो जाती है. नहीं पता, इस चीज की आदत नहीं होती है. If somebody is rude to you or somebody is mean to you, you can never get used to of that. कभी कुछ हुआ ऐसा? Like mean, rude? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ that you can tell us? Not something of like very serious manner, नहीं कभी भी नहीं. अच्छा, कोई बहुत अच्छा इंसिडेंट सुना दें. बहुत अच्छा इंसिडेंट, like कैसा अच्छा? किसी ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से बात की हो, ख्याल किया हो. वो तो बहुत होते हैं, वो तो बहुत होते हैं. मैंने जो देखा है in my journey, they would always want to come and speak to you. है ना. हाँ, they always want to come and talk to you because वो भी बोर हो रहे होते हैं. It's long flights, you know, और आपका भी दिल नहीं कर रहा होता बात करने का. आपको भी पता है यार, छोड़ दो, सो जाओ. मुझे भी फ्लाइट्स होते हैं कि ये करना है. बट यू नो एज अ पैसेंजर जब मैं फ्लाई करती हूँ तो मुझे लगता है कि जो कैबिन क्रू है जिस तरीके से वो आके बात करती है ना, गॉड इट मेक्स सच अ ह्यूज डिफरेंस. मुझे मतलब उनका अच्छे से बात करना, थैंक यू बोलना, या किसी बात पे एक्स्ट्रा आपसे एक भी एक्स्ट्रा बात कर लेना इन द सेंस कि अच्छा अगर आपको ये नहीं ये ला दूं मैं, और मुस्कुरा देना, इतना फर्क करता है. मुझे लगता है मेरा जर्नी अच्छा हो गया. कितनी सरप्राइजिंग बात है ना, हालांकि हमारा कोई नाता ताल्लुक भी नहीं है, वो भी अपनी जॉब कर रही है और मैंने कौन सा सारी उम्र रहना जहाज में. बट आई जस्ट फील दैट this job is so important, and maybe we don't realize the impact that the cabin crew has on the passengers, you know, and also कि हमारा behavior उन्हें कैसे affect करता है. Because you rely on them for some time, right? तो आप ये बहुत important है how you interact
with the passenger, or how like the cabin crew interacts with you. So it is I very think वही important. ना, कभी कभी आप थके हुए आते हैं, कभी कोई बुरी चीज हुई है या कुछ आप गुजर रहे हैं, देन कोई दूसरा बंदा आपसे सड़े हुए तरीके से बात करे तो वो आपको और बुरा लगता है. कोई अच्छे से बात कर लेती हूँ, लाइक हाँ, I was feeling sad, now this person spoke to me nicely. But I want to say कि जितना cabin crew होता है वो सब भी एक different journey से आ रहे होते सही हैं. बात है. Like you don't know कि वो रात को सो के आई है नहीं आई है. Maybe somebody died in her family or his family. Maybe it's her birthday. You don't know. Like every cabin crew, like